लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर छिड़ा घमासान। बीजेपी ने पेश किया वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक, तो सपा सांसद सहित अन्य नेताओं ने भी किया इसका जमकर विरोध और लोकसभा में हो गया जमकर हंगामा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक देश और एक चुनाव संबंधी विधेयक पेश किया। ये विधेयक पेश होने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये विधेयक मुसलमान विरोधी है। सांसद ने कहा कि मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हूँ। अभी 2 दिन पहले संविधान की गौरवशाली परंपरा को बचाने, उसकी कस्में खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब 2 दिन के भीतर ही संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए बिल लाए हैं। यह बिल पूरे देश की एकता में अनेकता का प्रहार करने वाला है। ये विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला बिल है। धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा कि जो लोग 8 विधानसभा सीटों का चुनाव नहीं करा पाते, मौसम देखकर तारीख बदल लेते हैं, वो लोग एक देश और एक चुनाव करते हैं। मैं अपने नेता अखिलेश यादव की ओर इस विधेयक का विरोध करता हूँ। 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वह लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव कराना चाहते हैं। क्या अगर किसी राज्य में कोई सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश में दोबारा चुनाव होंगे? आजमगढ़ सांसद ने कहा, ये विधेयक गरीब, दलित, मुसलमान, संविधान पिछड़ा विरोधी है। आपको बता दें, इस विधेयक के पक्ष में 32 और विरोध में 15 राजनीतिक दल हैं। इस विधेयक पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये इस तरह का संविधान को ही खत्म कर देंगे। इसको लेकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चुनाव ही खत्म कर दे। इस देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे, अलग अलग राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोल का दाम कम हो जाता था, डीजल का दाम कम हो जाता था, लोगों को राहत मिलती थी। अब क्या ये 5 साल में एक बार भी चुनाव होगा तो मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे? पेट्रोल 250 रुपए डीजल मिलने लगेगा और डीजल 200 रुपए मिलने लगेगा। इसलिए चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में डर बना रहता है। राजनेताओं के बीच ये चुनाव का ही डर खत्म हो जाएगा इसके बाद। विधान लोकसभा में पेश इस विधेयक के बाद जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इस विधेयक का समर्थन 32 राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो वहीं 15 राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय अनुकूल लाइव।